और आद और समूद जो हैं ये बेसिकली कौन थे? इनका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है और आद और समूद तकरीबन 3000 बिफोर जीसस प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम 3000 BC की इनकी हिस्ट्री जो है वो मिलती है। और इनकी जगह क्या है आद और समूद की? पहली तो बात, एक सिटी है अल उला सऊदीया में, और अल्लाह माफ़ करे उसको अब रिज़ॉर्ट बना दिया। वहाँ पे बाकायदा वो कैंप्स, वो खैमे लगाए हैं और ग्लास हाउसेस और एसी शेसी और वो आबशारें हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे कैंपिंग करने अल उला में। तो एक बार सहाबा वहाँ से गुज़रे अल उला से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा कि जल्दी जल्दी गुज़रो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ अज़ाब आया था कौम समूद पे, अल उला जो है। और सहाबा को कहा कि कहीं तुमने यहाँ से कुछ ले तो नहीं लिया? तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी पानी था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या तुमने पी लिया? सहाबा ने कहा हमने तो आटा भी गूंद लिया उस पानी से। तो अल्लाह के नबी ने कहा फेंक दो इस आटे को फ़ौरन। अब देखें, जो नबी दे वो ले लो, हम नबी को चैलेंज नहीं करेंगे। नबी को वो बातें पता होती हैं जो आम आदमी को नहीं पता। तो ज़ाहिर है वहाँ अल्लाह का गज़ब है, वो बस्तियाँ ऐसी हैं कि वहाँ गुनाहों का वो गढ़ था। तो बहरहाल ये अल उला की जो सिटी है, और अल उला की सिटी के अगर आप थोड़ा सा लेफ़्ट पे चले जाएं तो पेट्रा, सिटी ऑफ पेट्रा जॉर्डन में है। इस पे आप डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं, सिटी ऑफ पेट्रा। तो वो भी समूद की बस्तियां हैं, सिटी ऑफ पेट्रा। और वो उस डेजर्ट में उन्होंने ओएसिस बनाया था उस दौर का। एक्चुअली उसको जो है ना वो लास वेगस कहते हैं उस दौर का, यानी डेजर्ट में उन्होंने ओएसिस बना दिया था। और यू विल बी सरप्राइज टू सी कि उन्होंने कैसे पानी का सिस्टम वहाँ पे रखा हुआ था और क्या कार्विंग की थी उन्होंने। बहरहाल तो ये है समूद की कौमों का इलाका, यानी आप कह लें सऊदीया के वेस्ट पे या ऊपर नॉर्दर्न इलाका। जो साउथ पर आएँ तो आपको जो है वो ओमान और यमन का इलाका जो है वो साउथ पर है, सऊदीया के थोड़ा सा नीचे और राइट पे करके वो आद का इलाका है, कौम आद। और सिटी ऑफ इरम, इस पे कभी आप रिसर्च करेंगे ना गूगल पे आके, विकिपीडिया पे पढ़ेंगे सिटी ऑफ इरम, वो लोग जो ऊंचे ऊंचे पिलर्स वाली सिटी के लोग थे। तो ये ऊंचे ऊंचे पिलर्स किसने बनाए? कौम आद ने। और कहते थे इनके कद बहुत लंबे थे, और ये एक कुछ थ्योरीज हैं बहुत ही बड़े थे। वो थ्योरीज मैं समझता हूँ फेक है, क्योंकि वो बड़े बड़े ढांचे भी दिखाते हैं ना, वो मैं नहीं समझता कि वो कोई इतनी ऑथेंटिक चीज़ है कोट करने वाली। लेकिन ये कि हाँ, बड़े जंगजू, बड़े ताकतवर और बड़े लंबे लंबे ये थे। तो इन्होंने बड़े बड़े पिलर्स बनाए थे, लेकिन वो भी आज आपके सामने खंडरात हैं ओमान और यमन के इलाके में जो है वो हैं। और समूद पे रिसेंटली जॉर्डन में एक्सकेवेशन हुई, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये बात प्रूव की कि इस इलाके पे किसी दौर में मीटियोराइट्स गिरे थे, और उन मीटियोराइट्स में जो करंट एटॉमिक बॉम्ब है जो अमेरिका के पास है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा पावर थी उन मीटियोराइट्स में। ये प्रूव किया उन्होंने। वो जाहिर है कि पूरा वो रेडियो एक्टिविटी को देखते हैं, वो उससे जीएम जो काउंटर होता है, जीजर मिलर काउंटर जो है, उससे वो देखते हैं यहाँ पर किस दौर में क्या हुआ था, रेडियो कार्बनिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये पूरा यासिर काजी, डॉक्टर यासिर काजी ने ये अपने वहाँ पेज पे शेयर किया हुआ था बाकायदा दलाइल के साथ, कि उन्होंने प्रूव किया है कि किसी दौर में इस एरिया पर मीटियोराइट्स गिरे थे। और एग्जैक्ट यही पनिशमेंट जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, सॉरी कौम लूत की बात हो रही, कौम समूद नहीं, कौम लूत की बात हो रही। तो कुरान मजीद में आता है कि कौम लूत पर जो है वो अल्लाह ने आग के गोले बरसाए थे, और वो जाहिर है कि रेडियो एक्टिविटी वाले आग के गोले। तो ये कौम लूत है, करेक्ट कर लें, कौम समूद नहीं। कौम समूद चीख से जो है वो उन्हें इज़ाब दिया गया था, और कौम समूद आद जो थी वो हवा से। तो ये इसका सूरह हाका में ज़िक्र आता है, अल हाका मल हाका वमा अदराका मल हाका। तो ये है असल में पुराने जो अरब्स हैं, अरब अल बईदा इन्हें कहते हैं, यानी डिस्ट्रॉयड, ख़त्म, डिमिनिश्ड। अल्लाह ने कहा कि इनकी औलादों को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लोग थे। तो ज़ाहिर है ह्यूमन रेस, वो फिर डार्विन की भी यही थ्योरी ना कि नेचुरल सिलेक्शन यही है कि जो ख़तरनाक है ह्यूमन रेस के लिए इवॉल्व नहीं होता वो। तो समहाउ वो नेचुरल सिलेक्शन को गोरे मानते हैं कि नेचर डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन अल्लाह के अज़ाब का जब हम कहें तो कहते हैं ये क्या, वो मजाक उड़ाते हैं अल्लाह का अज़ाब। तो आपकी भी आ जाके यही थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन यही है कि नेचर खुद मार देती है लोगों को। तो नेचर नहीं मारती, अल्लाह ताला का अज़ाब आता है, और वो अल्लाह ने बताया।